अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। भाई, गवर्नमेंट में जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज यानी महिला कर्मी हैं वो अब घर से काम कर पाएगी, जिनके भी बच्चे ई लर्निंग के द्वारा घर से पढ़ाई कर रहे हैं। ये नया फरमान यानी नया रेजोल्यूशन जारी किया है शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम, जो कि दुबई के युवराज हैं और चेयरमैन भी है दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जितने भी मेल एम्प्लॉयज हैं, अगर उनके बच्चे ई लर्निंग की पढ़ाई कर रहे हैं और घर में देख रेख करने के लिए कोई नहीं है तो वो भी घर से काम कर सकते हैं। इन इस एग्जेम्पशन कैटेगरीज में केवल वो ही महिलाएं शामिल हैं जिनके बच्चे ग्रेड 9 के नीचे की क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। रास अल खेमा पुलिस ने ऑफर किया है 50% डिस्काउंट ट्रैफिक फाइन के ऊपर। ये डिस्काउंट का ऑफर चलेगा सितंबर 1 तारीख से लेकर अक्टूबर 1 तक, और इसमें कैंसिलेशन ऑफ व्हीकल इम्पाउंडमेंट यानी कि अगर आपकी गाड़ी जब्त हुई है तो वो भी शामिल है। अगर आपको फाइन लगा है डेंजरस ड्राइविंग करने के लिए तो वो इस दायरे में नहीं आएगा। पूरा कैंपेन चलाया गया रास अल खेमा पुलिस की एक नई पहल के तहत, जिससे समाज में इकोनॉमिक यानी आर्थिक बोझ कम किया जा सके। 50% डिस्काउंट में केवल वो ही फाइन्स आएंगे जो 2019 या उससे पहले लगाए गए थे। फाइन का भुगतान आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के स्मार्ट एप्लीकेशंस के द्वारा भी कर सकते हैं। यूएई में सितंबर महीने के लिए फ्यूल के प्राइसेस का अनाउंसमेंट हो गया है। इसमें सुपर 98 पेट्रोल की कीमत होगी 1.91 दिरहम, स्पेशल 95 के देने होंगे 1.80 और ई प्लस पेट्रोल के लिए 1.72 दिरहम्स 1 लीटर के लगेंगे, और डीजल की प्राइस है 2.06 प्रति लीटर। आपकी जानकारी के लिए यूएई में फ्यूल के प्राइसेस पिछली बार अप्रैल में रिवाइज किए गए थे और उसके बाद से अब तक बिल्कुल भी तब्दीली नहीं आई है। यूएई में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की नई गाइडलाइंस के मुताबिक यूएई में स्कूल्स टेम्पररीली बंद कर दिए जाएंगे अगर बिल्कुल भी गुंजाइश या संभावना लगी कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी होने की। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है कि जैसे ही कुछ भी अंदेशा होता है कोविड-19 के केसेस में बढ़ोतरी का, वापस फुल टाइम रिमोट लर्निंग यानी ई लर्निंग लागू की जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स और स्टाफ की जान को किसी भी किस्म का खतरा नहीं हो। कैंपस में कोई भी स्टूडेंट पाया जाता है सस्पेक्टेड केस वायरस का, तो ऐसी सूरत में तुरंत नोटिफाई करना होगा पेरेंट्स को और स्टूडेंट को रेफर करना होगा हॉस्पिटल में। और जब तक स्टूडेंट्स को वापस स्कूल में दाखिल नहीं किया जाएगा जब तक कोविड-19 के टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आ जाते, और इसके लिए साथ में लानी होगी मेडिकल रिपोर्ट। ऐसी कंडीशन में स्कूल को इन्फॉर्म करने होंगे उन तमाम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को जो भी उस इन्फेक्टेड बच्चे के कांटेक्ट में आए हैं, जिससे कि उनको तुरंत होम क्वारंटाइन करने का प्रोसीजर चालू किया जा सके। शारजा के अल ज़ेद इलाके में एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक ड्राइवर की मृत्यु हो गई जब बेकाबू हो गया एक टायर के फटने के बाद ट्रक जो है वो बैरियर तोड़ता हुआ सड़क के दूसरी तरफ 2 पिकअप वाली गाड़ियों से टकराया, जिससे एक पिकअप के ड्राइवर की मौके पे ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना घटी तकरीबन 1:20 पर गुरुवार को, कि दूसरे ड्राइवर्स को सिर्फ मामूली चोटें आई। भारत के वो तमाम नागरिक जिनके पास में वैलिड पासपोर्ट नहीं है और जिनकी यूएई वीजा एक्सपायर हुई है 1 मार्च से पहले, उनको एक फ्री इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। दुबई स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से ये अनाउंस किया है डॉक्टर अमन पुरी, जो कि कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया है दुबई ऑफिस के बारे में और जानकारी देते हुए कॉन्सल फॉर प्रेस इंफॉर्मेशन और कल्चर श्री नीरज अग्रवाल ने कहा कि जिनको भी ये इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट चाहिए उनको केवल 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लेके आनी होगी और एक कॉपी चाहिए पुराने पासपोर्ट की या फिर पासपोर्ट नंबर। के बाद ये एप्लीकेशन किसी भी पास के बीएलएस सेंटर में दी जा सकती है, कि उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास में पासपोर्ट की कॉपी नहीं है एक वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू किया जाएगा, सुनिश्चित करने के लिए कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। नए अनाउंसमेंट के तहत 1000 से भी ज्यादा इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं जुलाई अगस्त के महीने में। डॉक्टर अमनपुरी ने कहा कि मिशन अब तक 30 से 40 इमरजेंसी सर्टिफिकेट रोज इशू कर रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जितने भी फंसे हुए भारतीय हैं यूएई सरकार के द्वारा आयोजित वीजा वेवर स्कीम के तहत जो डेडलाइन दी गई है नवंबर 17 की, उससे पहले भारत लौट सके।
रमन पुरी ने यह भी जानकारी दी कि अब तक 3,20,000 से भी ज्यादा अप्रवासी भारतीय यानी NRIs भारत लौट चुके हैं और अब जो है रिवर्स ट्रेंड शुरू हो गया है, यानी कि भारतीय भारत से UAE आ रहे हैं, उससे कम जा रहे हैं UAE से भारत। 1 सितंबर से एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान भरेगी भारत के 18 शहरों के लिए 30 सितंबर तक। सितंबर महीने की वंदे भारत रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के अनाउंसमेंट करते हुए कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई ऑफिस के अनाउंस की है बुकिंग 27 अगस्त सुबह 10 बजे शुरू हो गई है। सारे उड़ानों के नए स्केड्यूल की जानकारी ले सकते हैं आप इस एयर इंडिया एक्सप्रेस वेबसाइट www.airindiaexpress.in पे। एमिरेट्स एयरलाइंस ने गुरुवार को 1 सितंबर से शुरू होने वाली दैनिक उड़ानों के साथ बैंकॉक के लिए यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। एयरलाइंस ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि बैंकॉक के लिए उड़ानें फिर से शुरू होने से सितंबर में अमीरात के मौजूदा नेटवर्क का विस्तार 78 शहरों में हो जाएगा, जो यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया प्रशांत के यात्रियों को दुबई के माध्यम से सुविधाजनक और बहुत ही कन्वीनियंट कनेक्शंस प्रदान करेगी। दुबई और बैंकॉक के बीच उड़ानें एक अमीरात बोइंग 777-300ER विमान के साथ संचालित की जाएगी। फर्स्ट क्लास, बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास में सीटें उपलब्ध कराई जाएगी। 1 सितंबर से शुरू होने वाली उड़ान EK384 दुबई से रोजाना 1:50 पर रवाना होगी और दिन में 11:30 पर बैंकॉक पहुंचेगी। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में, जहां लाखों की संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, को यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी के सहयोग से सहायता देने की घोषणा की है। हाल में आई बाढ़ के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के स्टेट मिनिस्टर श्री रेम बिन इब्राहिम अल हाशिमी ने कोविड-19 महामारी के प्रसार और UAE द्वारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में भूमिका और उद्देश्यों के तहत लगातार कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस पर बल दिया है। उन्होंने UAE के प्रयासों का भी उल्लेख किया। अल हाशमी ने कहा कि कॉक्स बाजार के अपनी पिछली यात्रा के दौरान वो रोहिंग्या शरणार्थियों की दुर्दशा और बंगाली समुदाय की जरूरतों को भी पहली बार देख पा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश की भूमिका की भी प्रशंसा व्यक्त की। पिछले 24 घंटों में 491 नए कोरोना के केसेस देखने को मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ 402 रिकवरीज भी देखी गई है। अच्छी खबर है कि पिछले 24 घंटों में एक भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। अगर हम टोटल रिकवरीज की बात करें तो अब तक हो चुकी है 59,472 और एक्टिव केसेस हैं UAE में फिलहाल 8,661 के समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे UAE के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आपको विजिट वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट्स टिकट्स बुकिंग करनी है और अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब की सर्च में और आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के एकोमोडेशन की आवश्यकता है तो आप हमारे संपूर्ण पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें एंड हमारी टीम आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे UAE के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।